नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल अमित जोनी टू जेड में। और आइए आज की इस वीडियो में हम चलेंगे भारत का सबसे सुंदर बुक स्टोर, सबसे सुंदर पुस्तकालय में, जो कि ऑक्सफोर्ड नाम से है। ये दिल्ली के सीपी में है, कैनॉट प्लेस में है, जो कि नियर राजीव चौक जो मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है कुछ। और ये देखिए बटरफ्लाई कितना खूबसूरत, ये छतों से लगाया हुआ, सजाया हुआ बटरफ्लाई है, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जब हम प्रवेश किए। और यहाँ पे तमाम बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी हुई हैं, जो कि मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जिस पुस्तक को लेने आया था, ढूँढने आया था, उस पुस्तक पे ही मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं घूम रहा था, अंदर चलते हैं। कितनी खूबसूरत देखिए इसकी जो मेहराब बना हुआ है, दीवारें बनी हुई है। मन बहुत तो मेरा खुश हो गया था, ऐसा पहली बार मेरे जीवन में था कि इस पुस्तकालय में इतनी खूबसूरत पुस्तकालय मुझे देखने को मिल गई थी। हालाँकि मुझे एक बुक खोजते-खोजते मुझे आना पड़ा। मुझे एक डॉक्टर अम्बेडकर की बुक लेनी थी, जिसको खोजते-खोजते मैं यहाँ पे चला आया। और ये ऑक्सफोर्ड है। हालाँकि मैं सुना था कि ऑक्सफोर्ड जो कि शायद भारत की सबसे सुंदर पुस्तकालय है। आइए यहाँ देखते हैं, सब तमाम बच्चे, स्टूडेंट और दिल्ली वासी जो है बुक लेने आए हुए हैं। तो इधर देखिए कितनी खूबसूरत, ये अंदर आ गए हैं तीसरे रूम में। और देखिए कितना बड़ा ये रूम है, विशाल रूम है। और यहाँ देखिए नीचे जो सोफ़ा नुमा बैठने के लिए है, जहाँ आप बैठ के पुस्तक, तकिया टाइप का है, आप आराम से बैठ के अध्ययन कर सकते हो। लग रहा है जैसा छोटा-मोटा स्विमिंग पूल हो, इस तरह का कुछ ये बनाया गया है। यहाँ देखिए अंकल जी बैठे हुए हैं, वहाँ पे तमाम छोटे-छोटे चीज़ें भी बिक रही हैं। पुस्तकालय के पुस्तक के अतिरिक्त भी चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हैं, बैग्स हैं, हस्तलिखित जो डायरियाँ होती हैं, हाथों की बनी हुई डायरिया। आप पेपर जो बनेगा वो हाथों का भी मिल रहा था यहाँ भाई। तो इतना खूबसूरत था यहाँ पे देखिए। और एक भाई से बोला, भाई मेरा थोड़ा-सा कैमरा ले लो यार, क्योंकि मुझे भी तो मेरा वीडियो में आना ज़रूरी है। मुझे भी तो लोग देखें कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आइए देखिए, बच्चों की किताब है, मैं देख रहा था कोई किस किताब वगैरह है। तो ये किताब उन्होंने देख रहा हूँ मैं कि बच्चों का कॉर्नर है, यहाँ बच्चों की किताब मिलती है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक, दुनिया की कोई भी पुस्तक हो, क्योंकि ये बहुत विशाल बुक स्टोर है, सीपी में है। समझ सकते हैं सीपी में होना ही अपने आप में बड़ी बात है, दिल्ली के हार्ट में एक तरह से है। तो ये कितना विशाल होगा, तो वास्तव में विशाल है। और ये सिर्फ ये पुस्तकालय ही नहीं है, यहाँ पुस्तकें नहीं मिलती। देखिए छोटे-छोटे सामान जो हैं, मूर्तियाँ हैं, हाथों से बनी हुई डायरियाँ हैं, पेपर जो हाथों से बनता है वो भी है। यहाँ आप सामने देख रहे होंगे ये छत कितनी खूबसूरत तरीके से इसके छत को बनाया गया है। देखिए अब सजावट लगाई गई। अंदर आप सीधे देख रहे हैं वो कैफ़े, कुछ बैठे हुए चाय पानी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कैफ़े नुमा भी है, जहाँ पे आप आके किताब पढ़ सकते हो, और उसके साथ ही साथ आप कॉफ़ी, चाय और नाश्तों का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आइए, अगर आपको आना हो इतनी खूबसूरत लोकेशन पे, तो आइए। सीपी में है, कैनाट प्लेस में, नियर राजीव चौक के पास, दिल्ली में है। देखिए ये तमाम पुस्तकें रखी गई है यहाँ पे। इधर भी सीधे, उधर भी बैठने लायक पूरा अच्छा सोफ़ा लगाया गया था। एक रूम सोफ़ा का ही पूरा बनाया गया, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो। आप अपने दोस्त, मित्र, भाई-बहन, माता-पिता किसी के साथ आ सकते हो। और यहाँ पे शायद एक अच्छी लोकेशन है, सेल्फ़ी पॉइंट की तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितनी पुस्तकें हैं। मुझे जो पुस्तक चाहिए थी मैं उसकी तलाश में था। मेरी नज़रें उसी पुस्तक को ढूँढ रही थी कि वो पुस्तक मुझे मिल जाए। वो चूँकि मुझे हिंदी में चाहिए थी, यहाँ तमाम पुस्तकें इंग्लिश में है। कुछ ही पुस्तकें यहाँ हिंदी में, कि यहाँ पे तमाम तरह की मूर्तियाँ भी बिक रही थी। ये बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, और ये कुछ हाथी हैं, कुछ देखिए कितनी खूबसूरत बुद्ध की छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं। तमाम उनकी शिक्षाओं की किताब होंगी। उसके अतिरिक्त तमाम तरह की जो दुनिया में पुस्तकें लिखी गई हैं, फ़ेमस है। यहाँ पे कुछ देखिए फ़ॉरेनर्स दिख रहे हैं। ये फ़ॉरेन की लड़की लग रही हैं शायद। तो ये अभी पुस्तक लेने आई थी यहाँ पे। बेसिकली ये बड़े-बड़े लोग का ही अड्डा है। बड़े-बड़े जो लोग होते हैं, जो पुस्तकें पढ़ने का शौक रखते हैं, वह यहाँ पे आते हैं और कैफ़े में बैठते हैं और घंटों अध्ययन करते हैं। तो इस तरह कुछ बनाया ही गया है ये, भारत के उच्च वर्ग के लिए लगभग। यहाँ पे देखिए इंडियंस कुछ ही हैं, ये इंडियंस दिल्ली निवासी लोग लग रहे हैं। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं। और ये देखिए ये तमाम छोटे-छोटे वस्तुएँ, जिसको आप खरीद सकते हैं। ये पता नहीं किस चीज़ की बुक थी भाई, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने देखा, होंगी कुछ चीज़ें, पुस्तकें। ज़रूरी थोड़ी है कि हमें ही समझ में आए हर चीज़। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी। और देखिए आगे बढ़ते हैं। भाई मैं तो छत ही देख के हैरान था, इतना खूबसूरत तरीके से कैसे कोई एक पुस्तकालय को बना सकता है। गज़ब लग रहा था एकदम। मतलब मैं तो ऐसा कैफ़े नहीं देखा हूँ जितना खूबसूरत ये पुस्तक की स्टोर थी। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा-सा रैंप वॉक भी हो जाए, थोड़ा चल भी लेते हैं। देख रहे हैं कितनी खूबसूरत पुस्तकें कैसे डिज़ाइन करके रखा गया है।
मैं तो हैरान था कि वाह! काश मेरे गाँव में होता, काश मेरे हर मोहल्ले में ऐसी पुस्तकों का निर्माण होता, तो भारत का गाँव भी कितना सुंदर होता। मेरी ख्वाहिशें पुस्तकालय बनाने की और बढ़ती जा रही थी इसको देख के मेरी मतलब मैं बहुत प्रसन्न था ऐसी पुस्तकालय देख के कि मेरी लाइफ़ की पहली ऐसी जगह था जहाँ मैं रैंडम किसी पुस्तक को खोजते-खोजते पहुँचा और इतनी खूबसूरत जगह मुझे मिल गई। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये चीज़ें हैं। यहाँ की पुस्तकों में मुझे घुल-मिल जाना बहुत मज़ा आ रहा था। मैं जल्दी ही यहाँ परिचित हो गया पूरे पुस्तकों से और यहाँ के एटमॉस्फेयर से और मैं टहलने लगा। तो देखिए इस तरह से कुछ सजावट है यहाँ पे, ये फूलों से किस तरह से सजाया गया है। देख रहे हैं आप छत पे से हालाँकि ये फूल नकली हैं पर दिलों को और आँखों को तो असली ही लग रहे हैं और काफ़ी सुकून सा भरा माहौल है। शांति भी बहुत है यहाँ पे, चूँकि पुस्तकालय है तो यहाँ पे लोग बैठ के पढ़ भी रहे हैं आस-पास और हम जैसे लोग यहाँ की ब्लॉगिंग के साथ-साथ हम पुस्तक भी ढूँढ रहे हैं अपनी। हालाँकि मुझे पुस्तक मिला नहीं, तो मैं बाहर निकल आया। मेरी पुस्तक जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला क्योंकि वो पुस्तक शायद हिंदी में नहीं थी, इंग्लिश में थी, मुझे हिंदी में चाहिए था। तो धीरे-धीरे करके बटरफ्लाई करके जहाँ से हम आए थे वहीं से